वो आवाज जो खुदा का तोहफा थी, मोहम्मद रफी की हैरत अंगेज दास्तान। कभी कभी खुदा किसी इंसान को सिर्फ जीवन नहीं, मकसद देकर भेजता है, और वो मकसद होता है दुनिया को सुरों में बांध देना। ऐसे ही एक फरिश्ते थे, मोहम्मद रफी साहब। एक ऐसी आवाज जो आज भी वक्त को रोक देती है, जिसे सुनकर हर दिल बस यही कहता है, क्या आवाज थी। 55 दिसंबर 1923 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में रफी साहब का जन्म हुआ। घर में साधारण माहौल था, न कोई बड़ी पहचान, न सुविधा, लेकिन बचपन से ही वो हर आवाज की नकल करते। कभी फकीर की, कभी रेहड़ी वाले की, कभी रेडियो पर बजते गानों की। और एक दिन जब गांव में एक फकीर गा रहा था, छोटे रफी ने उसकी तान उठाई और सब हैरान रह गए। लोगों ने कहा, इस बच्चे की आवाज में कुछ दिव्यता है। संघर्ष के दिन ट्यूबटन तक युवावस्था में उन्होंने लाहौर जाकर संगीत सीखा। वहां उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान और फिर मोहम्मद खान से तालीम ली। नन्सोत जज में पहली बार मौका मिला, पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का। वो गाना बहुत चला नहीं, पर एक नई शुरुआत बन गया। नुसरत जैद के बंटवारे के बाद रफी साहब मुंबई आ गए। ना घर था, ना पहचान। स्टूडियो के बाहर लाइन में घंटों बैठते, कभी रिकॉर्डिंग मिलती, कभी नहीं। लेकिन वो कहते, ओपन कोर्ट, अगर खुदा ने ये आवाज दी है तो एक दिन लोग खुद बुलाएंगे, क्लोज कोर्ट। और वो दिन सचमुच आया। सफलता की उड़ान। नौशाद साहब ने पहली बार रफी की आवाज सुनी तो दंग रह गए। फिल्म बैजू बावरा में जब रफी ने ओ दुनिया के रखवाले गाया तो सबकी आंखें नम हो गई। संगीतकार नौशाद बोले, ये आवाज नहीं, खुदा का करिश्मा है, क्लोज कोर्ट। फिर क्या था? रफी बन गए हर हीरो की आवाज। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, हर किसी के लिए उन्होंने अपनी टोन बदल ली। कभी मस्ती में याहू चिल्लाया, तो कभी दर्द से चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाया। हर जॉनर, हर भाव में वो परफेक्ट थे। आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना, सिचीज तक। एक दिन एक छोटे संगीतकार रफी साहब के पास पहुंचे। उनकी फिल्म का बजट बहुत कम था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, रफी साहब, हमारे पास बस वन है, लेकिन आपसे गाना गवाना सपना है। रफी साहब मुस्कुराए और बोले, ओपन कोर्ट बहुत है भाई, बस दिल सच्चा होना चाहिए, क्लोज कोर्ट। उन्होंने वन का सिक्का लिया और ओपन कोर्ट, मैं इसे अपने पास रखूंगा क्योंकि इस गाने में दिल है, पैसा नहीं, क्लोज कोर्ट। फिर उन्होंने वो गाना गाया और वो गाना आज तक अमर है। कहा जाता है यही वो पल था जब सबने समझा, रफी साहब सिर्फ गायक नहीं, इंसानियत की मिसाल हैं। उनकी सादगी और इंसानियत फैट तक। रफी साहब करोड़ों कमाते थे, पर जरूरतमंद की मदद करते समय कभी ना